दोस्तों, क्वालिटी एजुकेशन को महत्व देते हुए सभी सब्जेक्ट्स की टीचिंग कराते हुए मैं अपने ही चैनल अमित शंगारी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं मैथ्स के एक टॉपिक सिंप्लीफिकेशन के बारे में। सिंप्लीफिकेशन को हिंदी में कहते हैं सरलीकरण। सरलीकरण क्या होता है? जब किसी भी एक ही इक्वेशन या एक ही सम में ब्रैकेट, ऑफ, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब एक ही साथ दे दिया जाए तो हमें समझ में नहीं आ पाता है कि हम किस चीज को पहले सॉल्व करें और किस चीज को बाद में सॉल्व करें। लेकिन इसके लिए भी गणितज्ञों ने कुछ रूल्स बनाए हैं। इस रूल्स का नाम है BODMAS। जो भी BODMAS को समझ पाएगा वो ही सरलीकरण को सॉल्व कर पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले जो भी व्यूअर्स आज मेरे चैनल पर नए आए हैं तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैथ्स का टॉपिक है। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर स्टूडेंट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आ सकता है। ये 3rd 4th क्लास से स्टार्ट होकर आगे जहां तक मैथ्स एंड नहीं होती वहां तक काम आती है। ठीक है ना? तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपने महाभारत तो देखी ही होगी। महाभारत में आपने अभिमन्यु का नाम तो सुना ही होगा। अभिमन्यु को मारने के लिए एक चक्रव्यूह की योजना बनाई गई थी। वो चक्रव्यूह के अंदर तो किसी तरह घुस गया और उसने कई द्वार को तोड़ दिया अपनी नॉलेज से जो उसने सीखा था, लेकिन कुछ द्वार को वो तोड़ नहीं पाया। क्यों नहीं तोड़ पाया? क्योंकि उसको उसकी नॉलेज नहीं थी, इसलिए वो वहीं फंसा रह गया। तो BODMAS भी एक चक्रव्यूह है। BODMAS भी एक चक्रव्यूह है और उस चक्रव्यूह को तोड़ने की कला है। मींस सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने के लिए BODMAS बहुत ही अधिक जरूरी है। देखिए स्टूडेंट्स, BODMAS की बात करते हैं। BODMAS में क्या कहता है? BODMAS की फुल फॉर्म है ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बात करते हैं सबसे पहले ब्रैकेट की। ब्रैकेट मीन्स जिसको हिंदी में हम कोष्टक कहते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स के 4 प्रकार होते हैं। लाइन ब्रैकेट, इस तरह का जो ब्रैकेट होता है लाइन की हुई होती है, दैट इज कॉल्ड लाइन ब्रैकेट। दिस इज स्मॉल ब्रैकेट, जिसे छोटा कोष्टक भी कहते हैं। इट इज कर्ली ब्रैकेट। कर्ली जैसे कर्ली बाल होते हैं ना, वैसे ही ब्रैकेट भी कर्ली है। इसको मंझला कोष्टक बोलते हैं। और ये है बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको बड़ा कोष्टक बोलते हैं। तो किसी भी इक्वेशन में यदि चारों ब्रैकेट्स एक साथ आ जाए तो क्या किया जाए? तो किया क्या जाएगा, जिस सीक्वेंस में ये दिए गए हैं उसी सीक्वेंस में इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले डंडा लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर छोटा, फिर मझला और फिर बड़ा, मींस फिर स्मॉल, कर्ली एंड बिग ब्रैकेट। इस तरीके से चारों को इसी सीक्वेंस में सॉल्व करना है। अब बात आता है ओ मींस होता है ऑफ मतलब मल्टीप्लाई को कहते हैं। यदि कहीं पर ऑफ दिया हुआ है, कहीं पर ऑफ वर्ड दिया हुआ है तो ब्रैकेट के बाद उस ऑफ को सॉल्व करते हैं। उसके बाद आता है डी फॉर डिवीजन, भाग देना। यदि BODMAS के इक्वेशन में कहीं डिवीजन आता है, ब्रैकेट के बाद में ऑफ और ऑफ के बाद में हम डिवीजन को सॉल्व करते हैं। डिवीजन के बाद आता है एम फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं और मल्टीप्लाई के बाद आता है ए फॉर एडिशन। हम जोड़ के जितने भी साइन होते हैं, प्लस के साइन होते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। और आखिर में दैट इज अ सब्ट्रैक्शन, और आखिर में सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो ये है BODMAS का फॉर्मूला। जनरली बी फॉर ब्रैकेट्स, चारों ब्रैकेट्स आते हैं, उसमें फर्स्ट बार ब्रैकेट्स, लाइन ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट। O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। इस सीक्वेंस में इसको सोल्व किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है कि जब दो साइन सेम हो और उन दोनों सेम साइन को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा प्लस में आता है। और यदि दोनों साइन डिफरेंट हो और उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा माइनस ही आता है। लेट अस सी कैसे। देखिए, प्लस को यदि मल्टीप्लाई करते हैं प्लस से तो आंसर हमेशा प्लस ही आएगा, क्योंकि प्लस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल प्लस ही होता है। अब माइनस को यदि मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से, माइनस माइनस दोनों आपस में कट जाते हैं, तब भी आंसर प्लस में ही आता है। तो हमारा क्या रहा? हमारा परफॉर्मा ये रहा, हमारी फॉर्म ये रही कि प्लस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो भी प्लस आएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तब भी प्लस आएगा। अब यदि दोनों साइन डिफरेंट हो, मतलब एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। देखिए, माइनस मल्टीप्लाई प्लस तो आंसर आएगा माइनस, और प्लस मल्टीप्लाई माइनस तो भी आंसर आएगा माइनस। इसी कंसेप्ट को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए,
+2 मल्टीप्लाई +2, जब +2 को +2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी किसी डिजिट के आगे कोई साइन नहीं होता है तो प्लस ही माना जाता है, या होता है प्लस तो भी वो नहीं माने तो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2+2 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2 2 4, यानी प्लस का 4, तो प्लस का 4 प्लस लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब -3 मल्टीप्लाई -3, 3 3 होता है 9, 3 3 होता है 9, और माइनस मल्टीप्लाई आएगा तो क्या होगा प्लस, तो इस साइन को हम प्लस लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक माइनस का है 2 और प्लस का 5 है, तो 2 5 10, जब एक साइन माइनस का हो और एक साइन प्लस का हो तो हमेशा आगे माइनस का साइन लगेगा और ये लिखना जरूरी है। फिर एक साइन प्लस का 5 और माइनस का 3, 5 3 15, और एक साइन प्लस का है एक माइनस का है, तो आंसर माइनस में आएगा। ये चीज, इस चीज में बच्चे बहुत गलती करते हैं, और मैथ्स एक ऐसी चीज है जिससे यदि एक साइन भी छोटा सा भी गलती हो जाए और सम के स्टार्टिंग में गलती हो जाए तो वो सम एंड तक गलत हो जाता है, बिकॉज मैथ्स में हमेशा स्टेप टू स्टेप के ही मार्क्स मिलते हैं। इसी क्रम में एक चीज और बताते हैं इसी कंसेप्ट को क्लियर करते हुए कि जब कोई भी नंबर है, जैसे कोई नंबर हमें 3 दिया हुआ है, इसके पहले कोई साइन नहीं है, तो हम क्या मानेंगे इसमें कौन सा साइन है। नेचुरल बात है कि इसमें पॉजिटिविटी झलक रही है। क्या झलक रही है? पॉजिटिविटी। जब हम किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें ये लगेगा कि ये आदमी पॉजिटिव है, एकदम से उसको बुरा तो नहीं मानेंगे, नेगेटिव तो नहीं मानेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में जब किसी भी डिजिट के पहले कोई साइन नहीं है तो हम हमेशा यही मानकर चलते हैं कि वो साइन हमेशा प्लस का ही होगा। लेकिन अब ऐसा कोई डिजिट आता है, कोई 2 डिजिट, ऐसे कोई 2 डिजिट आते हैं, उनके बीच में यदि कोई साइन नहीं है तो हमेशा साइन किसका माना जाएगा? मल्टीप्लाई का साइन। यदि 2 डिजिट कोई ब्रैकेट में हो या बिना ब्रैकेट भी हो और उनके बीच में कोई साइन नहीं है, या कई बार डॉट दिया हुआ होता है, डॉट भी दिया हुआ होता है, पॉइंट दिया होता है, तो उसका मतलब है उन दोनों का बीच में जो साइन है वो मल्टीप्लाई का है। यहां इसका मतलब है 2 × 2 = 4। तो स्टूडेंट्स, हमने सारे बोर्ड मास के फॉर्मूले, कंसेप्ट सब कुछ समझ लिया है। अब इस पे आधारित एक सम एग्जाम्पल देख लेते हैं। 8 + 8 of 8 डिवाइड बाय 8 -35 डिवाइड बाय 5 प्लस मिडिल ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 36 - 3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 3 मिडिल ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, अपने दिमाग में बोर्ड मास के कंसेप्ट को क्लियर करिए कि बी फॉर ब्रैकेट, हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब यहां पर कितने तरह की ब्रैकेट है? 2 तरह की ब्रैकेट है। सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? स्मॉल ब्रैकेट को। लाइन ब्रैकेट यहां पर नहीं है, ठीक है। देखिए, बाकी सब डिजिट सेम उतार देंगे। 8 + 8 of 8 डिवाइड बाई 8 -35 डिवाइड बाई 5 प्लस मिडिल ब्रैकेट, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेते हैं। 36 - 3 क्या हो गया? 33 डिवाइड बाय 3, ये मिडिल ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप, 8 का 8 प्लस 8 of 8 डिवाइड बाय 8 -35 डिवाइड बाय 5 प्लस, देखिए मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 33 डिवाइडेड बाय 3, 33 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 11। मिडिल ब्रैकेट हट गया। अब देखिए दोनों ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट के बाद हमें क्या चीज सॉल्व करनी है? ऑफ। ऑफ कहीं पर दिया हुआ है, ये यहाँ ऑफ दिया है, तो डिवाइड से पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। देखिए 8 + 8 of 8 कितना होता है बताइए? 8 of 8 मैंने बताया था कि ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। 8 8 जा 64 डिवाइड बाय 8 -35 डिवाइड बाय 5 प्लस 11। अब देखिए ऑफ के बाद में क्या सॉल्व होगा? डिवीजन। डिवीजन कहां कहां आ रहा है? एक ये डिवीजन आ रहा है और एक ये डिवीजन आ रहा है, 2 डिवीजन आ रही है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं साथ में। 8 + 64 डिवाइड बाय 8 यानी 8 -35 डिवाइड बाय 5 यानी 7 + 11। अब डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई नहीं है, मल्टीप्लाई को नहीं है। इसके बाद में क्या करना है? एडिशन। एडिशन कहां का है? देखो 8 भी प्लस का है, ये 8 भी प्लस का है और ये 11 भी प्लस का है, तो तीनों को ऐड कर लेते हैं। 8 और 8 16, 16 और 11 27 -7। अब माइनस कर लेते हैं। 27 - 7 20 एंड इट इज द आंसर। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक बोर्ड मास का एकदम आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, और किसी भी तरह की सब्जेक्ट से संबंधित प्रॉब्लम हो, आई एम ऑलवेज रेडी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम बिकॉज वी बिलीव इन क्वालिटी एजुकेशन। अगेन लास्ट में रिक्वेस्ट, जो भी व्यूअर्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे हम
हमें प्रोत्साहन मिले और हम आपके लिए इसी तरह से अच्छे वीडियो लाते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।